अयोध्या की किसी शांत गली में, जहां हवा में भी राम नाम की सुगंध घुली रहती है, स्वामी राम वल्लभाचार्य शरण जी का आश्रम था। ज्ञान का ऐसा सागर जिसकी गहराइयां नापने का साहस बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते थे। एक दिन एक युवा संत ने बड़ी विनम्रता से उनसे प्रश्न किया, गुरु जी, आपकी विद्या और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला है। आपने कौन कौन सी ऐसी उपाधि प्राप्त की है? कौन से विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा ली है? स्वामी जी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई, जैसे कोई पुरानी भूली हुई स्मृति लौट आई हो। उन्होंने उस युवा संत की ओर देखा और कहा, मेरी डिग्री, आओ तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। मेरा बचपन बाकी बच्चों जैसा ही था। धूल में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और किताबों से दूर भागना। मेरे लिए किताबों के अक्षर बस काले कीड़े थे जो कागज पर रेंगते थे और जिनका कोई अर्थ नहीं था। मेरे पिता एक बड़े विद्वान थे और उनकी सबसे बड़ी चिंता मैं ही था। उन्हें लगता था कि यह लड़का जीवन में क्या करेगा, जिसे सरस्वती का एक अक्षर भी अपनी ओर खींचता नहीं है। मुझे भी यह बात की कभी कभी परेशानी होती थी। मैं सोचता था, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता है जहां मेहनत ना करनी पड़े और ज्ञान अपने आप मिल जाए। एक बच्चे का मन था जो चमत्कार की तलाश में रहता था। और फिर एक दिन वो चमत्कार मेरे दरवाजे पर खुद चलकर आया। कुछ तेजस्वी संत हमारे गांव में पधारे। मैं दौड़कर उनके पास गया और बाल सुलभ हट के साथ उनसे कहने लगा, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे पढ़ना भी ना पड़े और सब कुछ याद भी हो जाए। उनमें से एक संत ने मेरी आंखों में झांका और मुस्कुरा दिया। उनकी मुस्कान में डांट नहीं बल्कि एक गहरा वात्सल्य था। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी पुत्र, पर रास्ता सरल नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर किताबों के साथ नहीं, अपने मन के साथ। उन्होंने मुझे हनुमान जी का एक छोटा सा मंत्र दिया और कहा, बस इसे साथ लो। दिन रात उठते बैठते तुम्हारा श्वास में यह मंत्र बस जाना चाहिए। प्रार्थना करो। जब तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो सिद्धि स्वयं तुम्हारे पास आएगी। उस दिन मुझे लगा, यह तो बड़ा आसान काम है, किताबें पढ़ने से तो लाख गुना बेहतर है। मैंने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बस शब्द थे, होंठ हिलते थे, पर मन कभी कभी खेल के मैदान में भागता था तो कभी दोस्तों के साथ गपशप में खो जाता था। महीने बीते, साल बीते, मेरे दोस्त पाठशाला जाते थे, सीखते थे और मैं बस एक मंत्र दोहराता रहता था। कई बार मन में संदेह उठा, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं एक ही जगह पर ठहरा हुआ हूँ। लेकिन उस मंत्र में कुछ तो था। धीरे धीरे उसने मेरे मन को पकड़ना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ शब्द नहीं रहे, उस मंत्र के भीतर से मुझे एक नाम सुनाई देने लगा, हनुमान। एक ऐसा मंत्र जिसमें बल भी था और भक्ति भी थी, सेवा भी थी और सामर्थ्य भी था। अब मैं ज्ञान पाने के लिए नहीं जपता था, अब मैं बस उस नाम के लिए जपता था। वो मंत्र मेरी सांस बन गया था, मेरा साथी बन गया था। गर्मी, सर्दी, बरसात, 8 साल बीत गए। बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी, पर मेरे भीतर की दुनिया में अब सिर्फ एक ही धुन थी। फिर वो शाम आई। मैं अपने आंगन में बैठा मंत्र का जाप कर रहा था। सूरज डूब रहा था और उसकी आखिरी किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थी। उस शांत वातावरण में अचानक सब कुछ ठहर गया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और समय जैसे जम गया हो। मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के केंद्र में वो स्वयं खड़े थे, वही जिनका नाम मैं 8 सालों से ले रहा था। उनका तेज सूर्य के समान था, उनकी आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता थी। मैं उन्हें बस देखता रह गया। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस आंखों में आंसू थे। मैं यह भी भूल गया कि मैंने यह साधना शुरू क्यों की थी, किस इच्छा के लिए यह सब किया था। उनकी शांत और गहरी आवाज गूंजी, मांगो वत्स, तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई। क्या चाहते हो? उस क्षण मैंने अपनी आत्मा के भीतर झांका। मुझे वो छोटा लड़का याद आया जो बिना पढ़े सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन वो लड़का अब कहीं खो चुका था। उन 8 सालों की यात्रा ने इस इच्छा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब ज्ञान की कामना बहुत छोटी लग रही थी। जिसके साक्षात दर्शन हो गए हों, उसे और क्या चाहिए? मेरे मुंह से बस इतना निकला, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस अपने स्वामी श्री राम के चरणों की अविचल भक्ति दे दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुझे राम भक्ति भी मिलेगी, पर जिस इच्छा के साथ तूने यह यात्रा शुरू की थी वो भी अधूरी नहीं रहेगी।
मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हारी दृष्टि जिन भी पुस्तकों पर पड़ेगी, उसका संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे हृदय में अंकित हो जाएगा। ये कहकर वो उसी प्रकाश में विलीन हो गए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मैंने स्वयं को काशी की गलियों में पाया, विद्वानों की नगरी में, ज्ञान की राजधानी में। मेरे पास बस 3 दिन थे। मैं किसी सुध बुध के बिना बस चलता रहा, एक दुकान से दूसरी दुकान। मेरी आंखें बस किताबों के शीर्षकों, उनके पन्नों को देखती थीं, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस सारे ज्ञान को मेरे भीतर उतारती जा रही थी। वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन, सब कुछ मेरे मस्तिष्क में सहज ही स्थापित हो रहा था। 3 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। तीसरे दिन की शाम को मैंने खुद को वापस अपने घर के आंगन में पाया। जब मैंने अपने पिता को यह सब बताया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए शास्त्रों के सबसे कठिन और जटिल और गूढ़ प्रश्न पूछे। मैंने बिना एक क्षण सोचे उसका ऐसा सटीक उत्तर दिया जिसे सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उन्हें यकीन हो गया कि यह किसी मनुष्य का नहीं बल्कि देवीय कृपा का ही फल है। उस दिन मैंने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया, घर छोड़ दिया और अयोध्या चला आया। स्वामी जी ने अपनी बात पूरी की और उस युवा संत की ओर देखा। तो पुत्र, मेरे पास संसार की दी हुई कोई डिग्री तो नहीं है। मेरी डिग्री तो बस एक ही है, परमात्मा के नाम की। जो उस नाम को सच्चे हृदय से पकड़ लेता है, जो पूरी निष्ठा से प्रार्थना करता है, सिद्धि और ज्ञान तो उसकी दासी बनकर स्वयं ही चले आते हैं। ये कहानी स्वामी राम वल्लभाचार्य शरण जी की है। वह अयोध्या के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान संत हैं। उन्होंने श्री राम और हनुमान जी का अनन्य भक्त माना जाता है। वह रसिक परंपरा के एक महान संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और उनकी लीलाओं के चिंतन को समर्पित कर दिया है। ये कहानी 20वीं सदी की है। स्वामी जी एक आधुनिक काल के संत थे। उनका जीवन 1903 से 1976 तक माना जाता है। इसलिए यह घटना उनके बचपन या युवा अवस्था की नहीं है। वो संभवतः 1915 से 1930 के दशक के बीच घटी होगी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण, पढ़ाई से दूर भागने वाला बालक अपनी सच्ची प्रार्थना और अटूट विश्वास के बल पर 20वीं सदी के सबसे बड़े महान विद्वानों में से एक बना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम आगे भी इसी तरह से किसी भक्त और भगवान की ऐसी अद्भुत कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए